नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी हवेली की जहां रात होते ही अंधेरा अपना साम्राज्य फैला देता है। राजस्थान के रानीपुर में एक 100 साल पुरानी हवेली, जिसमें घुसने की हिम्मत कोई नहीं करता। आदित्य, अर्बन एक्सप्लोरर और पैरानॉर्मल ब्लॉगर, जिसका YouTube चैनल हॉटेड भारत काफी पॉपुलर था। तभी एक कमेंट ने उसे चैलेंज किया। आदित्य ने हवेली के बारे में रिसर्च शुरू की। 1924 में यह ठाकुर रणवीर सिंह का भव्य महल था, लेकिन ठाकुर साहब बेहद क्रूर और अत्याचारी थे। लोग कहते हैं यहां एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है और एक बच्ची जो खिलौनों से खेलती रहती है। पिछले 100 सालों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है यहां, लेकिन आदित्य को डर से ज्यादा एक्साइटमेंट था। उसने अपना सारा इक्विपमेंट पैक किया। प्लीज मत जाओ। इट्स फाइन मीरा। गर्लफ्रेंड मीरा ने मना किया, प्लीज मत जाओ। गांव बिल्कुल वीरान था, एक भी इंसान नहीं। और फिर सामने दिखी वो भूतिया हवेली। शाम के 6 बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था। तभी झाड़ियों से निकला बूढ़ा केयरटेकर राजवीर। बाबूजी, यहां रात मत रुको। जो रुकते हैं वो। काका, ये सब अंधविश्वास है। राजवीर ने अनिच्छा से दरवाजा खोला। अंदर एक भव्य लेकिन डरावनी मेन हॉल थी। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स जिनकी आंखें जलती थीं। आदित्य ने अपने कैमरे सेटअप किए। हेलो गाइस, वेलकम टू हॉन्टेड भारत। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। आज रात इस हवेली में। डाइनिंग हॉल में सब कुछ वैसा ही था जैसे सालों से छुआ न गया हो। किचन में धूल पर ताजे हाथ के निशान। शायद राजवीर काका आए होंगे सफाई के लिए। वो धीरे धीरे दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। लंबे गलियारे में दूर कुछ सफेद दिखा, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी, कुछ नहीं था। पहली बार आदित्य को असली डर लगा। उसने सारे कमरे चेक किए, सब खाली। आखिरी कमरा था बच्चों का कमरा। अंदर बच्चों के पुराने खिलौने और म्यूजिक बॉक्स बज रहा था। अचानक म्यूजिक बॉक्स रुक गया। पीछे से एक बच्चे की हंसी आई। दरवाजे पर कोई नहीं था, फिर हंसी किसकी थी? आदित्य जल्दी से नीचे मेन हॉल में आ गया। उसने मेन हॉल में अपना बेस कैंप बनाया। सारे कैमरे लाइव थे, सब नॉर्मल दिख रहा था। Guys, it's 10:30 PM and things are getting creepy. आदित्य ने रात का अपडेट दिया अपने व्यूअर्स को। रात के 11:15 बजे थे। आधी रात करीब आ रही थी। अचानक तापमान गिर गया, सांस दिखने लगी। सारे टॉर्च एक साथ फ्लिकर होने लगे। सीढ़ियों वाले कैमरे में वो सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन असली सीढ़ियों पर कोई नहीं था।
उसने फुटेज दोबारा चेक किया, वो सच में थी। अचानक सब बंद हो गया, पूरा अंधेरा। सीढ़ियों से कदमों की आवाज नीचे आ रही थी। उसने तुरंत फोन की टॉर्च जलाई। सीढ़ियों के नीचे वो खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली। आदित्य हिल नहीं पा रहा था। उसके बाल जिंदा सांपों की तरह फैलने लगे। आदित्य किचन की तरफ भागा। वो किचन में काउंटर के पीछे छुप गया। दरवाजे के नीचे से उसके बाल अंदर आने लगे। एक बाल उसके पैर पर लिपटा, ठंडा और गीला। आदित्य चीखता हुआ किचन से बाहर भागा। वो एक गलियारे में भागता रहा। आखिर में एक दरवाजा। कोई चॉइस नहीं थी, उसे तहखाने में जाना पड़ा। तहखाना एक यातना कक्ष था। दीवार पर एक पुरानी अखबार की कतरन 1924 की। बीच में एक पुराना कुआं जिससे लाल रोशनी आ रही थी। उसके पीछे चुपचाप ललिता खड़ी हो गई। भैया मेरे साथ खेलोगे? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। भैया मेरे साथ खेलोगे? आदित्य ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आदित्य की चीख पूरे तहखाने में गूंज गई। वो पीछे की तरफ गिरा, जंजीरों में उलझ गया। ललिता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, टेडी को घसीटते हुए। फोन की बैटरी खत्म हो गई। पूरा अंधेरा। अंधेरे में सिर्फ आवाजें और डर। खेले ना? ठंडा छोटा हाथ उसके चेहरे पर लगा। जेब में माचिस की डिब्बी थी। माचिस जलाई तो वो बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा टूटने लगा, राक्षसी बन गया। आदित्य ने माचिस फेंकी और सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे से वो चीख रही थी। दरवाजा बाहर से बंद था। खोलो प्लीज खोलो। नहीं, अंदर बाहर से बंद था। ललिता बिल्कुल पीछे उसे छूने वाली थी। जल्दी बाहर। दरवाजा अचानक खुला। राजवीर ने खोला था। राजवीर ने दिया मंत्र पढ़ते हुए। शांत हो जाओ आदित्य, तुम सुरक्षित हो। आदित्य का बुरा हाल था, सदमे में था। राजवीर उसे एक कमरे में ले गया। यह कमरा सुरक्षित था, पवित्र मंत्रों से। पानी लो। राजवीर ने पानी दिया और सच बताना शुरू किया। राजवीर ने कहानी सुनाई 1924 की, जब वो बच्चा था। मैं ठाकुर साहब के नौकर का बेटा था, मासूम बच्चा। ठाकुर रणवीर सिंह क्रूर और निर्दयी शासक। मैं अपने टेडी से बहुत प्यार करती हूँ। ललिता की बेटी बहुत प्यारी और मासूम थी। हम सब साथ खेलते हैं। ललिता चलो इस सुंदर बगीचे में टहलते हैं। हाँ प्रिया दीदी। प्रिया ललिता की आया सुंदर और दयालु औरत। लेकिन ठाकुर की गंदी नजर प्रिया पर थी। छोड़िए मुझे। प्रिया ने ठाकुर को मना कर दिया। उसने इनकार किया। ठाकुर ने बदला लेने की योजना बनाई, जहर। ललिता मर गई। ठाकुर ने प्रिया पर इल्जाम लगाया। तहखाने में प्रिया को भयानक यातनाएं दी गई। मैंने देखा।
प्रिया को जिंदा कुएं में फेंक दिया, वहीं बन गई चुड़ैल। प्रिया दीदी कहाँ हो? ललिता की आत्मा भी जाग गई प्रिया को ढूंढते हुए। प्रिया की आत्मा कुएं से निकली प्रतिशोध के लिए। उस रात 12 नौकर मारे गए एक एक करके। मैं अलमारी में छुपा था, सब देख रहा था वो रात। तुमने मुझे मारा? ठाकुर के सामने प्रिया की आत्मा आई बदला लेने। प्रिया की आत्मा ने ठाकुर को अपने बालों से गला घोंटकर मार दिया। उस रात के बाद सब भाग गए, हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। वो मैं था उस रात से आज तक यादें नहीं भूली। आदित्य को समझ आ गया वो क्या देख चुका था। सूरज निकलने से पहले निकल सकता हूँ? आदित्य ने पूछा, क्या मैं सुबह से पहले निकल सकता हूँ? अब नहीं बेटा, उन्होंने तुम्हें देख लिया है, सुबह तक रुकना होगा। राजवीर नावा संभव है, उन्होंने तुम्हें देख लिया। 1, इस कमरे से बाहर मत निकलना। 3, दिए जलते रहने चाहिए। राजवीर ने नियम बताए सुबह तक बचने के लिए। रात के 1:30 बजे थे, सुबह तक 4 घंटे। कहाँ गया? बाहर वो ढूंढ रही थी दोनों आत्माएं। दरवाजे का हैंडल घूमा, लेकिन पवित्र सुरक्षा ने रोका। भैया दरवाजा खोल दो। बुला मत बुआई। राजवीर, मुझे पता है तुम अंदर हो, इतने साल बाद मिले हो। प्रिया की आवाज राजवीर को पहचानती हुई। नहीं, एक दिया बुझ गया, सुरक्षा कमजोर हो रही थी। राजवीर, अंधेरे कोने में एक परछाई बन रही थी। दिया जलते ही परछाई गायब हो गई। राजवीर थक गए थे, सुबह तक ऐसे ही चलेगा बेटा। फोन में नेटवर्क नहीं, बैटरी भी खत्म हो रही थी। क्या हुआ? रात के 2:30 बज गए, भूतिया गतिविधि अब चरम पर होगी। कमरे के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, सांस दिखने लगी। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। चारों दिए एक साथ फ्लिकर होने लगे। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। भगवान के लिए रुक जाओ। नमक की लकीर में दरारें पड़ने लगी, सुरक्षा टूट रही थी। चारों तरफ से खरोचने की आवाजें, दीवारों पर, छत पर। छत में दरार, काला तरल टपकने लगा। शीशे में उसका अलग रिफ्लेक्शन दिख रहा था, मुस्कुरा रहा था। जय हनुमान। राजवीर ने पवित्र पुस्तक निकाली, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा की शक्ति, हमले कमजोर पड़ने लगे। प्रिया की गुस्से भरी चीख, पूरा कमरा हिल गया। भैया मैं तो बस खेलना चाहती थी, क्यों नहीं खेलोगे मेरे साथ? ललिता रो रही थी, मैं बस खेलना चाहती थी। 3:15, बस 2 घंटे और। अचानक सब शांत हो गया, बहुत शांत, बहुत संदिग्ध। यह सबसे बुरा संकेत है बेटा, जब वो चुप हो जाती है तो कुछ बहुत बुरा करने वाली होती है। राजवीर ने कहा, चुप्पी सबसे खतरनाक है। बाहर दोनों आत्माएं एक साथ आखिरी हमले की तैयारी। पूरी हवेली की रोशनी फट गई, सिर्फ हमारा कमरा बचा। ज्ञान गुण सागर, दूर से मुर्गे की आवाज, पहली किरण आने वाली थी। हाथ पीछे खींचने लगे, धूप से जलते हुए। आसमान तेजी से उजला हो रहा था, सूरज निकलने वाला था। सूरज की रोशनी प्रिया की आत्मा को गायब कर रही थी। पूरा सन्नाटा, भूत गायब हो चुके थे, बस सुबह थी। सूरज निकल आया, पहली किरण ने हवेली को छुआ। मुक्ति। राजवीर ने दरवाजा खोला, बाहर सुरक्षित था, धूप थी। बस बेटा, बच गए, सब खत्म हो गया। आदित्य बाहर निकला, जिंदा बच गया, रोते हुए। आदित्य हवेली से निकल गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुदा हाफिज बेटा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। देखो बच्चों, अगर तुम भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वरना अगली कहानी मिस हो जाएगी।